हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने एनआरए सीईटी जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उन्होंने जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कहा है कि वो कंडक्ट होगा सितंबर 2021 से, ठीक है, ऑनवर्ड्स। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा कहा गया है। तो देखो यहाँ पे द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है डोनर के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पीएमओ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंसेस पेंशंस, ये इनके पास चार्ज हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने कहा है कि लोकसभा टुडे दैट एनआरए, आज लोकसभा में कहा इन्होंने कि एनआरए इज एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम सितंबर 2021 ऑनवर्ड्स, ठीक है। और नीचे क्या कहा है, गवर्नमेंट हैज सेटअप एनआरए wide order date 28th August 2020 as an independent professional specialist organization for conduct of computer based online common eligibility test online होगा to shortlist candidate for the vacancies of group B non gazetted post, group B gazetted post which are exempted from consultation with union public service commission UPSC group C post in the government and equivalent post, ठीक है। NRA has been set up to provide the same platform to all the candidates at the nearest district headquarter with a view to set up a new standard of equity and inclusiveness in requirement। इसके अंडर कौन कौन से एग्जाम आएंगे फ्रेंड्स? एक तो आपके आएंगे, ये देख लेते हैं यहाँ पे, देखो, एनआरए विल कंडक्ट सीईटी टू स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है, फॉर विच रिक्रूटमेंट इज प्रेजेंटली कैरिड आउट थ्रू एसएससी। जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अभी कंडक्ट कराता है एग्जाम, एसएससी कंडक्ट कराता है सीएचएसएल सीजीएसएल के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस जो कंडक्ट कराता है एग्जाम, तो एनआरए विल कंडक्ट करेगा ओनली प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट। मतलब सिर्फ आपका जो एनआरए के अंडर है वो आपका सिर्फ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जो कि कॉमन होगा एसएससी रेलवेज और बैंकिंग सेक्टर के लिए, ठीक है। तो आपको मान के चलो कि सिलेबस भी इनका कॉमन ही होगा। अभी तक इन्होंने कुछ कहा नहीं है कि सिलेबस क्या होगा और ना ही डेट आई है, बस ये कहा है कि कंडक्ट करवा सकती है, अभी इतना नहीं कहा है कि सितंबर में ही होगा, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा लेटेस्ट अपडेट है ये, ठीक है। तो काफ़ी मतलब फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको क्या होगा कि एक साल में सिर्फ 2 ही चांसेस होंगे पेपर देने के, ठीक है। वैसे होता था आपको, देखो, आईबीपीएस में आरआरबी दे दो, पीओ दे दो, और देन आईबीपीएस पीओ, आईबीएस क्लरिकल दे दो, ठीक है। फिर और बैंक्स के एग्ज़ाम्स होते थे, लेकिन अब एक ही एग्ज़ाम होगा, और अगर आप उसमें फेल हो गए तो फिर एक साल आपका पूरा बर्बाद जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 2 ही चांसेस मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका उसमें स्कोर अच्छा आता है तो वो स्कोर आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं, मतलब जो अभी अभी ग्रेजुएशन पास कर चुके होंगे, उनके लिए तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उनको सिर्फ वही सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा लॉस कहूँगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है दिस फाइनल रिक्रूटमेंट विल बी डन थ्रू डोमेन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन और टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव एजेंसीज, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए ये बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन सीईटी कंडक्टेड बाय एनआरए। कैंडिडेट में अपीयर इन डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम और टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज। मतलब अगर आप इसमें प्रीलिमिनरी में आप क्वालिफाई हो गए तो उसके बाद फर्दर आप वही है कि आप, अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो आप बैंकिंग का मेंस देना चाहते हैं तो वो रिक्रूटमेंट वो आईबीपीएस ही करवाएगा, जो जो पहले करवा रहे थे वो मेंस एग्जामिनेशन वो ही लेंगे आपका, ठीक है। बस ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका सीईटी के अंडर आएगा। एनआरए वुड आइडेंटिफाई लैंग्वेज एक्सपर्ट टू ट्रांसलेट द क्वेश्चन बैंक और पेपर इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर रिक्वायरमेंट एंड सब्जेक्ट टू एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑप्टिंग टू टेक टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कहा है कि सितंबर में एक्सपेक्ट किया है, अभी एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट होगा आपका सीईटी सितंबर 2021 से। तो फ्रेंड्स, कोशिश करना कि इस साल ही जॉब लग जाए, और हम भी कोशिश करेंगे कि इस साल ही जल्दी जॉब लग जाए फ्रेंड्स, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है क्या कब कर दें और क्या चेंजेस हो पाएँ, ठीक है। तो विश यू गुड लक फ्रेंड्स एंड बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। इसमें आपके 3 ऑर्गेनाइजेशन ही आएंगे, आईबीपीएस, आरआरबी एंड एसएससी, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जामिनेशन है, मेरे को लगता है इनका जो सिलेबस पैटर्न है वो भी कॉमन रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बैंकिंग को ही प्रेफरेंस देंगे ज़्यादा, ठीक है। मिला जुला सिलेबस होगा इनका, जिसमें कि रेलवे का भी होगा,
एसएससी का भी होगा और बैंकिंग का भी होगा। ओके, तो अभी तक कोई इतना है नहीं कि सिलेबस क्या है, एज वगैरह कुछ भी नहीं है, बस ऐसा इन्होंने कहा है आज लोकसभा में, जितेंद्र सिंह जी ने। ठीक है, तो बस यही मुझे आप सबसे शेयर करना था। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आपका रिव्यू इसके रिगार्डिंग क्या है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।